So hello everyone, this is Priya from Physics with welcome to our class. Today's topic is figure of speech. तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया है. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाइपरबली. हाइपरबली का कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं हाइपरबोल, जो कि रॉन्ग है. इसको हम बोलते हैं हाइपरबली और हिंदी में इसका नाम होता है अतिशयोक्ति. मीन्स बहुत ही बातों को बना के बोलना, अति करके बोलना, हाइपर करके बोलना. जब हम अपनी बातों को बहुत ज़्यादा बना के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो होता है हमारा हाइपरबली. कह रहा है इट इज़ द आर्ट ऑफ टेलिंग द आइडिया. ये आइडिया को बताने का एक ऐसा तरीका होता है दैट इज़ मीन टू एक्सप्लेन बाय मेकिंग इट लार्जर और स्मॉलर. जिसमें हम अपनी बातों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बातों को बहुत ज़्यादा लंबा करके, बहुत ज़्यादा बना के, बहुत बढ़ा के बातों को कहते हैं. या तो शॉर्ट में कर देंगे या फिर बातों को बहुत ज़्यादा बना चढ़ा के कहेंगे. इट प्रेजेंट एन ओवर स्टेटमेंट. ये क्या करेगा? एन ओवर स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा. एक ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है बातों को बहुत ही बढ़ाएगा, बहुत ही ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि सुनने वाला थोड़ी देर सोच में पड़ जाएगा. कह रहे इट इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटररी. जिसका कोई लिटररी मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन ये क्या करेगा? बातों को कुछ ज़्यादा ही बना के बोलेगा. जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि मेरा बैग इतना भारी है जैसे उसमें लाखों टन भरे हुए हैं, या फिर मेरा बैग लाखों टन भारी है. लाखों टन भारी का मतलब है कि इतना भारी तो नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है बहुत ही भारी है. नॉर्मल तरीके से हम यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल ये समझे कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं हाथी खा जाऊँ. बेटा हाथी को रियल में तो हम खाएंगे नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपनी बातों को कुछ ज़्यादा ही बना के, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. तो वो है हाइपरबली. जब हम अपनी बातों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बताते हैं, जो रियल में नहीं होता उससे ज़्यादा बना के ओवर स्टेटमेंट करते हैं, तो वो होता है हाइपरबली. चलिए इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको हम समझते हैं क्या होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल, द कार वॉज गोइंग फास्टर देन अ रॉकेट. कह रहा है कि जो हमारा कार है वो इतना फास्ट चल रहा है जैसे कि एक रॉकेट हो. रॉकेट के जितना फास्ट तो चल नहीं सकता. यहाँ पे मैंने क्या किया? इस कार का ओवर स्टेटमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इसको बनाया है, बना चढ़ा के कहा है कि हमारा कार इतना तेज चलता है जैसे कि रॉकेट. रॉकेट से तुलना कर दिया है कार का. अब देखिए क्या कह रहा है? आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क. मेरे पास काम का पहाड़ है, मेरे पास होमवर्क का पहाड़ है. मीन्स बहुत ज़्यादा ही मेरे पास होमवर्क पड़ा हुआ है. अब माउंटेन के जितना तो, माउंटेन की यदि मैं देख लूँ कि माउंटेन जितना तो होमवर्क होगा नहीं. यहाँ पे मैंने बातों को बना के कहा है, बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ किया है माउंटेन. मेरे पास होमवर्क का माउंटेन है, मीन पहाड़ है, बहुत ज़्यादा होमवर्क है. थर्ड सेंटेंस में क्या यूज़ किया है? आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई. मैंने आपसे हजारों दफ़ा कहा है, लाखों दफ़ा कहा है कि झूठ ना बोलो. इसमें क्या हो रहा है? इसमें कह रहा है कि बातों को इतना बढ़ाया है, कोई भी इंसान मिलियन टाइम तो एक बात को कहेगा नहीं. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने तुमसे मिलियन टाइम बोला है कि तुम झूठ ना बोलो. फोर्थ नंबर क्या सुनते हैं, देखते हैं इसको. कह रहा है आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर. मैं सालों तक सो सकता हूँ, एक साल तक कंटिन्यू सो सकता हूँ. अब देखिए कोई भी एक साल कंटिन्यू नहीं सोएगा, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत देर तक सो सकता हूँ. तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया है? ओवर स्टेटमेंट किया है. यहाँ पे अपनी बातों को बहुत ज़्यादा ही बना के बोला है, बहुत ज़्यादा चढ़ा के बोला कि मैं सालों तक सो सकता हूँ. फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है हिज ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी. उसका दिमाग इतना छोटा है जैसे कि मटर के दाने के जितना उसका दिमाग छोटा है. तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसका दिमाग बहुत छोटा है. इस बात को बना के बोला है कि बहुत छोटा दिमाग है उसका, मीन्स उसका दिमाग बहुत ही कम है. सिक्स सेंटेंस को समझिए. दैट जोक वॉज
दैट जोक वॉज सो फनी आई वॉज डाइड लाफिंग। कह रहा है कि उसका जोक था इतना फनी था, उसका जोक इतना हंसी वाला था, इतना फ़नी था कि मैं हंसते हंसते मर गया। अब हंसते हंसते जब कैसे मर जाएगा कोई, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि बहुत ही फ़नी जोक था और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो जब हम अपनी बातों को कुछ ज़्यादा ही बना के बोलते हैं तो वो हमारा होता है हाइपर बली। हाइपरबली, अपनी बातों को हम हाइपर करके बहुत ज़्यादा ही बना के बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए। चलिए एग्ज़ाम्पल की बात मैं बाद में करूँगी, पहले आप समझिए कि डिफरेंस क्या है सिमली और हाइपरबली में। बेटा हाइपरबली और सिमली दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों क्या करते हैं बिल्कुल कुछ कुछ उसके पॉइंट मिलते जुलते हैं। ये क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है। हाइपरबली क्या करता है, ये बात चीज़ों को कंपेयर करने का काम करता है, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट को बताता है, एक ही स्टेटमेंट पे रहता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही इज़ कोल्ड एज आइस। ही इज़ कोल्ड, वो इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ़, वो बर्फ़ के जैसे ठंडा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे मैम ये तो सिमिली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइस है। बेटा देखिए यहाँ पे कंपेयर भी हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। सिमिली में कंपेयर होता है, किसी भी दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है, लेकिन हाइपर में क्या होता है, बातों को हम बना के कहते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के कहते हैं। कह रहा है कि ही इज़ कोल्ड एज आइस, यहाँ पे बातों को बना चढ़ा के बोला तो क्या है, लेकिन साथ में यहाँ क्या किया गया है, कंपैरिजन भी किया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सिमिली में क्या करता है, ये देखिए हाइपरबली का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, इसका एग्ज़ाम्पल समझिए यहाँ इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जितने एड्स होते हैं टीवी में, मूवीज़ में एड्स आते हैं जो, उसमें इसका यूज़ होता है पोएम वगैरह में, पोइट्री में, या फिर किसी स्टोरी में, कॉमिक्स में। हम क्या करते हैं, जब हम कोई बात को बहुत ज़्यादा बना के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही रियलिटी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा हाइपरबली है। इसमें इसका रियल पॉइंट ये है कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही बना के दिखाता है। जैसे आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, आते हैं हमेशा मूवी वगैरह के बाद प्रचार आते हैं, एड्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट जो नहीं होता है उससे हम बना के दिखाते हैं। आपने फेविकोल का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा, फेविकोल, फेविक्यू, इसमें इसका एड्स वगैरह देखा होगा। तो ये क्या कह रहा है कि चीज़ों को बना चढ़ा के दिखाना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनोमेटोपिया, ये क्या कह रहा है बेटा, ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जो पोएम या स्टोरी में साउंड होता है जिसको रीडर्स पढ़ के और इमेजिन कर ले, उन साउंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करता है, ये साउंड की ही बातें करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ अ वे इन विच पोएट क्रिएट साउंड इन अ पोएम। पोएम में ये एक ऐसा तरीका होता है, इसके थ्रू पोएट क्या करता है, पोएम में साउंड क्रिएट करता है। वी कैन ऑलमोस्ट हियर द साउंड एज वी रीड। जब हम पढ़ते हैं स्टोरी को, पोएम को, तो उसमें हम क्या करते हैं, साउंड को रिलेट कर लेते हैं। कैसे, जब हम पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे साउंड आते हैं जैसे बूम, या फिर डॉग बवाओ, या फिर माँ, या फिर और बताइए म्यो। ये जो साउंड है, पोएम वगैरह हम पढ़ते हैं, जब भी कुछ पढ़ते हैं स्टोरी वगैरह, तो उसमें हम इस चीज़ को अधिकांश देखते हैं।
तो ये क्या करता है कि जब रीडर पोएम को, स्टोरी को पढ़ता है तो इन साउंड को पढ़ के वो इमेजिन कर लेता है कि ये किस एनिमल के साउंड है। तो कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन कॉमिक एंड स्टोरी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक और स्टोरी में यूज होता है। टू लेट रीडर हियर द एक्शन, रीडर के एक्शन को जानने के लिए, रीडर एक्शन को ईजिली समझ सके, जान सके, इसके लिए ये स्टोरी में, कॉमिक्स में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया है बज, म्याओ, बार्क, रॉर। ये कह रहा है बज ये आपकी बीज की साउंड है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी साउंड है। म्याओ ये कैट का साउंड है। बार्क ये डॉग का साउंड है। नेक्स्ट रॉर, दहाड़ना, ये साउंड है किसका? लॉयन का। तो ओनोमेटोपिया ये क्या करता है कि साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पोयम या फिर स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो साउंड आता है वो इसके थ्रू आता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अ लार्ज डॉग सेड बाउ बाउ, एक लंबे डॉग ने, एक बड़े से डॉग ने क्या साउंड दिया? बाउ बाउ। देखिए अब इसमें साउंड आ रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ओनोमेटोपोइया, मेटोपिया। इसका साउंड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई हियर द बीज बजिंग। अब देखिए बज करने का साउंड, ये बीज का साउंड है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। द डक क्वैक्ड, देखिए इसमें इन सब में आपको साउंड दिख रहा है। बर्ड्स फ्लटरिंग करती हैं। ये डक क्वैक्ट का साउंड देती है। सारे एनिमल के अलग अलग साउंड है और साउंड के थ्रू हम क्या करते हैं? एनिमल को इमेजिन कर लेते हैं कि किस एनिमल के कौन से साउंड है। अब देखिए हाउल्ड, रॉर, सब एनिमल के अलग अलग साउंड है और अलग अलग साउंड से हम क्या करते हैं? उनको ईजिली समझ लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में समझिए तो में इसमें क्या करेगा ओनोमेटोपिया में कि जो भी साउंड होंगी बस इनमें साउंड की ही बातें आएगी। इसमें आप इस सेंटेंसों में आपको साउंड ज़रूर ही देखने को मिल जाएगा। या तो एनिमल का साउंड होगा या किसी नॉन लिविंग थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट का साउंड होगा। आपको साउंड ज़रूर ही देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में आपने देखा ही बज़, बीज के बजिंग की आवाज़, डक के क्वैक की आवाज़, बर्ड्स के फ्लटरिंग की आवाज़, ओल्ड वुल्फ हाउल कर रहा है, लॉयन रॉर कर रहा है। देखिए सारे एनिमल के साउंड आ रहे हैं। तो ये ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि आपने बहुत ही प्यारा नाम सुना होगा हिंदी में, अनुप्रास। अनुप्रास ये क्या करता है कि बार बार आता है। जब आपका एक ही वर्ड बार बार आए तो वो आपका एलिट्रेशन है। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड समझिए या फिर सेम राइमिंग वाले वर्ड, सेम साउंड वाले, राइमिंग हटा दे, सेम साउंड वाले वर्ड बार बार आए तो वो आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में हम इसको समझेंगे कि ये क्या होगा, एक ही वर्ड, एक ही सेम साउंड के वर्ड बार बार आएंगे तो ये हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा एट द बिगिनिंग वर्ड एंड क्लॉक्स प्रॉक्सिमिटी। कह रहा है कि इसमें सेम साउंड के वर्ड बहुत
मतलब ये समझिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, बाबा बाबा ब्लैक सेप, यहाँ पे देखिए बाबा, एक मिनट देखिए, बाबा बाबा ब्लैक सेप। अब देखिए यहाँ पे बा, यहाँ पे बी वर्ड का बार बार क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रेशन को हिंदी में हमने अभी बताया कि इसको बोलते हैं अनुप्रास। जब आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो इसको समझा होगा कि वहाँ पे एक ही वर्ड बार बार आता है, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल में अच्छे से देख के हम समझते हैं इसको। कह रहा है सी सेल बाई सी सॉर। सी सेल वो बेच रही है, एक लड़की है जो क्या कर रही है, सी का सेल बेच रही है, समुद्र का सेल बेच रही है। सी सेल, समुद्र में आप देखे होंगे इस टाइप का गोल गोल रहता है, ये पोर्शन रहता है, सीप होती हैं उनके कवर रहते हैं, इस टाइप की रहती है। तो कह रहा है सी सेल बाई सी सो, वो समुद्र के किनारे सी सेल बेच रही है, एक बच्ची है। तो देखिए यहाँ पे शी एस एस एस, एस एस एस, ये वर्ड आपका बहुत बार आया है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझ रहे हैं कि इसमें देखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जब बार बार आए तो वो हमारा इलेक्ट्रिशियन है। अब देखिए वाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग, यहाँ देखिए एन एन एन, ये एन साउंड बार बार आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये इलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। लिली रिसीव फैंसी फ्लावर, लिली ने फैंसी फ्लावर को रिसीव किया। अब देखिए यहाँ पे फैंसी फ्लावर, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आए तो वो हमारे इलिट्रेशन होगा। इलिट्रेशन में सेम साउंड रिपीट करेंगे, सेम एज सैलिश, एस 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 एस, साइलेंस सॉरी सैलेस सेवन सिस्टर साइलेंटली सीड, सैलेस की जो 7 बहनें हैं वो साइलेंटली क्या कर रही है, सीड कर रही हैं। सी हैड अ हैवी हर्ट, उसके पास एक हैवी हर्ट है, मतलब कठोर हृदय है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एच 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 और एच, इसका बार बार ये क्या आ रहा है, ये वर्ड बार बार आ रहा है। तो हमने ये समझा अलिट्रेशन में कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट वर्ड के साउंड बार बार रिपीट होंगे, वो हमारा अलिट्रेशन होगा। यहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुए हैं, देखिए जितने सारे एग्जाम्पल है सब में सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइन टू कॉन्ट्रडिक्टरी और अपोजिट वर्ड। इसमें क्या होता है कि 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं और ये अलग मीनिंग भी बनाते हैं। वर्ड्स क्रिएट अ ड्रामेटिक थॉट्स प्रोवोकिंग इफेक्ट, इट प्लेज इनटू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आएंगे और एक कुछ ड्रामेटिक क्रिएट होगा, कुछ अलग सा मीनिंग देंगे, सुन के हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। ये साथ आके भी अलग सा इफ़ेक्ट देंगे। इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट हर होमवर्क कंप्लीटली एंड अनफिनिश्ड। कह रहा है सी लेफ्ट हर होमवर्क कम्प्लीटली अनफिनिश्ड, कह रहा है उसने अपने होमवर्क को पूरी तरह अनफिनिश छोड़ दिया, पूरा का पूरा होमवर्क ही छोड़। देखिए कम्प्लीटली पूरा और अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड अधूरा।
पूरा का पूरा बिना किए छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटली का ये अपोजिट है, कंप्लीट पूरा, अनफिनिश्ड पूरा नहीं है, अधूरा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट वर्ड आ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज रेगुलरली इरेगुलर, वो हमेशा आए दिन ही क्या होती है, इरेगुलर होती है। इसका सेंटेंस का मीनिंग ये हो रहा है कि वो हमेशा इरेगुलर हो रही है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे एक रेगुलरली आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है रेगुलरली, और सेकेंड वर्ड हो रहा है इरेगुलर। मीन्स वो आए दिन क्या हो रही है, रेगुलरली इरेगुलर हो रही है। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ स्मॉल क्राउड। अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है, क्राउड है, क्राउड भीड़, और भीड़ कैसी है, छोटी। इस कह रहा है कि स्मॉल छोटी सी, और क्राउड भीड़, छोटी सी भीड़। बेटा भीड़ तो कभी छोटा होगा नहीं, एक आदमी से भीड़ तो होगा नहीं, कम से कम 8 10 20 50 लोग होंगे तो आपका भीड़ बनेगा, क्राउड बनेगा। तो कह रहा है कि छोटी सी क्राउड है, छोटा और क्राउड दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कम लोग से भीड़ तो होगी नहीं, एक आदमी से भीड़ तो होगी नहीं, 2 आदमी से भीड़ तो होगी नहीं। कह रहे ढेर सारे लोग हैं लेकिन क्या है, छोटा सा है, छोटे से लोग हैं, कम से लोग, कम लोग में क्या हुआ, अ स्मॉल क्राउड गैदर टू वॉच अ कॉन्सर्ट, छोटी सी भीड़ इकट्ठा हुई कॉन्सर्ट को देखने के लिए। तो देखिए ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ये दोनों वर्ड जो हैं, ये स्मॉल और क्राउड, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, बी केयरफुल इन द प्ले ग्राउंड, रन स्लोली। रन करने को भी बोल रहा है और बोल रहा है स्लोली भी। रन मीन्स दौड़ना। अब कोई धीरे तो दौड़ेगा नहीं, स्लो, धीरे दौड़ना। दौड़ने का मतलब है कि आप इस स्पीड में दौड़ेंगे, और स्लो कर धीरे चलना। देखिए ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, जब हम रन करते हैं तो हमारे पास स्पीड होता है, दौड़ेंगे तो धीरे तो दौड़ेंगे नहीं, उसमें स्पीड होगा। तो रन और स्लोली, धीरे दौड़ना कोई बात ही नहीं होती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है बी केयरफुल इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में जब भी खेलो क्या करो, धीरे दौड़ो। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सम बिटर स्वीट मेमोरीज, मेरे पास कुछ क्या है, खट्टी मीठी यादें हैं, कुछ तीखी यादें हैं, कुछ मीठी यादें हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमने समझा कि जो ऑक्सीमोरन होता है वो इसमें जो वर्ड आते हैं वो एक साथ दोनों वर्ड आएंगे, लेकिन दोनों वर्ड एक दूसरे का अपोजिट होगा, दोनों वर्ड के मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट होंगे। चलिए आगे समझते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट हमने समझा हाइपरबली। हाइपरबली, इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली टॉपिक हमने ये समझा कि ये चीज़ों को क्या करता है, ओवर स्टेट करता है, बहुत ज़्यादा बना के, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है। सेकेंड टॉपिक हमने समझा ओनोमेटोपिया, ये क्या करेगा, ये साउंड देगा। थर्ड हमने समझा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये देखिए, ये एनिमल का या किसी भी चीज़ का साउंड देता है। साउंड देने के बाद क्या होगा कि हम जब रीडर बुक को या किसी भी कॉमिक्स को, स्टोरी को पढ़ेगा तो उसमें किसी भी चीज़ का, एनिमल हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, किसी ऑब्जेक्ट के गिरने का हो गया, सबकी साउंड को देख के रिलेट कर पाएगा। और वहीं यदि मैं एलिट्रेशन की बात करूँ, एलिट्रेशन में क्या होगा, एक वर्ड होगा जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड होगा। कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार आएगा और उसके बीच में स्पेस भी हो सकता है, लेकिन वो वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। फोर्थ हमने पढ़ा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल मोरल जैसे काम होगा। मोरन में होता है मूर्ख, मूर्खों वाला काम होगा। क्या काम होगा, फर्स्ट दोनों जो वर्ड होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट होके भी वो एक अच्छी सी मीनिंग देंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, अभी हमने सारे एग्जाम्पल देखे।
तो ये सारे क्या थे, देखिए यहाँ पे कंप्लीटली अनफिनिश छोड़ देना, रेगुलरली इरेगुलर होना, रेगुलरली इरेगुलर होना, छोटी सा भीड़, कम भीड़, उसके बाद धीरे दौड़ना, खट्टी मीठी यादें। तो ये सारा क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड, ये वर्ड जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे और क्या होंगे, पूरी कंप्लीट मीनिंग भी देंगे। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पूरे फिगर ऑफ स्पीच के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से सारे वर्कशीट को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग दिस सेशन।